as you know, we are doing chapter 10, employment and unemployment of Indian economic development. Previous video में हमने डिस्कस किया workforce in India and rate of participation in India. So today we are going to start the next topic and that is occupational structure या फिर अगर हम कहें distribution of workforce by industry. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री का मतलब है इंडिया में जो भी वर्कफोर्स है. देखिए वर्कफोर्स क्या होती है? दोज हु आर एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी. इट मींस टोटल पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज एक्चुअल में वर्किंग है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स. दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग. ठीक है, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है. उन पर्सन को हम वर्कफोर्स में इंक्लूड नहीं करते. तो इट मींस वर्कफोर्स का मतलब क्या हुआ? वर्कफोर्स मीन्स दोज हु आर एक्चुअली डूइंग समथिंग. ठीक है, जो एक्चुअल में कोई ना कोई काम कर रहे हैं. तो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की, तो वर्कफोर्स को मेनली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स across primary, secondary and tertiary sector of the economy is called the occupational structure. It means occupational structure क्या हुआ? टोटल वर्कफोर्स को अगर हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दें, और वो 3 सेक्टर्स कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. तो उस डिवीजन को क्या बोला गया है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री अगर हम बात करें 2017-18 के अकॉर्डिंग, इट मींस दीज आर रिलेटेड टू द ईयर 2017 एंड 18. तो 2017-18 के डाटा के अकॉर्डिंग जो वर्कफोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था डिफरेंट सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स इंक्लूड थी दैट इज 43.8%, सेकेंडरी सेक्टर में जो शेयर था दैट इज 24.7% एंड टर्शरी सेक्टर में था 31.5%. इट मींस टोटल 100% जो वर्कफोर्स है उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया. और अगर हम इनकी रेशियो को कंपेयर करें तो मैक्सिमम जो वर्कफोर्स थी वो कहां पे एंगेज थी? प्राइमरी सेक्टर में. सेकंड जो आता है टर्शरी सेक्टर, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में जो रेशियो थी दैट इज 31.5, और सबसे कम जो वर्कफोर्स थी वो किसमें इंक्लूड थी? सेकेंडरी सेक्टर में, अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 18. अब प्राइमरी सेक्टर में हम किन किन एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मींस जंगल से रिलेटेड, लॉगिंग मींस वुड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, फिशिंग एंड माइनिंग, माइनिंग मींस खुदाई. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो किसमें आएंगी? प्राइमरी सेक्टर में. सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रोडक्शन करना. कंस्ट्रक्शन, चाहे वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो या फिर रोड की कंस्ट्रक्शन हो. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से रिलेटेड. गैस या फिर वाटर सप्लाई. तो इन एक्टिविटीज को हम किसमें इंक्लूड करते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में. और टर्शरी सेक्टर में आता है ट्रेड. ट्रेड का मतलब व्यापार, सेल परचेज जो होती है. ट्रांसपोर्ट, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, भेजना. स्टोरेज, इट मीन जब भी गुड्स की प्रोडक्शन हुई, जरूरी नहीं वो साथ के साथ मार्केट में आ जाए, तो वेयर हाउसिंग जो फैसिलिटीज होती है, गुडाउन की जो फैसिलिटी होती है वो भी टर्शरी सेक्टर में आएगी. डिफरेंट सर्विसेज जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ, इंश्योरेंस, एजुकेशन, तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज है वो किसमें आती हैं? टर्शरी सेक्टर में. इट मींस हमने वर्कफोर्स को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया, उसकी रेशियो बताई, और उसके बाद आपको बताया गया भी किन किन एक्टिविटीज को किस किस सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं. इसके बाद अगर इसके परसेंटेज शेयर की बात करें, इट मींस प्राइमरी सेक्टर में कितना परसेंट शेयर जो है, कितने परसेंट पर्सन है जो कि रूरल एरिया से रिलेटेड है, और कितनी परसेंट जो वर्कफोर्स है दैट इज रिलेटेड टू द अर्बन एरिया. तो रूरल एरिया का टोटल 58.5% जो वर्कफोर्स है वो किसमें एंगेज है? प्राइमरी सेक्टर में. लेकिन अर्बन एरिया में ओनली 7.8% वर्कफोर्स कहां पे एंगेज है? प्राइमरी सेक्टर में. इट मींस वी कैन कंपेयर रूरल एरिया में जो परसेंटेज है दैट इज 58.5 जो कि प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, और अर्बन एरिया में है ओनली 7.8. इट मींस रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर दैट इज द मेन ऑक्यूपेशन. ठीक है, जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है एंगेज है, मैक्सिमम वर्कफोर्स एंगेज है. अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में रूरल एरिया में कितना परसेंटेज जो वर्कफोर्स है जो सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज है दैट इज 19.5, नियर अबाउट 20% हम बोल सकते हैं. अर्बन एरिया में जो परसेंटेज है दैट इज 28.9. लास्ट जो सेक्टर आता है दैट इज टर्शरी सेक्टर. रूरल एरिया का 22% जो वर्कफोर्स है वो कहां पे एंगेज है? टर्शरी सेक्टर में.
और अर्बन एरिया की 63.3% जो वर्क फोर्स है वो कहां पे एंगेज है, टर्शरी सेक्टर में। इट मींस इन डाटा की हेल्प से वी कैन कंपेयर जो रूरल जो वर्क फोर्स है वो सबसे ज्यादा किसमें एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में, इसके बाद टर्शरी सेक्टर में, और सबसे कम जो वर्क फोर्स है वो कौन से सेक्टर में एंगेज है, सेकेंडरी सेक्टर में। और अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया में मैक्सिमम जो वर्क फोर्स है वो कहां पे एंगेज है, टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर जो होता है। सेकेंड आता है इसमें सेकेंडरी सेक्टर 28.9 और थर्ड नंबर पे आता है प्राइमरी सेक्टर। इट मींस रूरल एरिया की मैक्सिमम वर्क फोर्स प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है और अर्बन एरिया की मैक्सिमम जो वर्क फोर्स है वो कहां पे एंगेज है, टर्शरी सेक्टर में। तो इन डाटा के बेस पे कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई। फर्स्ट जो है दैट इज लार्ज सेगमेंट ऑफ वर्क फोर्स डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर। अगर हम बात करें इन रूरल एरिया में मैक्सिमम जो वर्क फोर्स है वो कहां पे एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। और अगर हम ओवरऑल भी बात करें, जैसे हमने 100% वर्क फोर्स को डिवाइड कर दिया, 43.8 नियर अबाउट 44% जो वर्क फोर्स है वो कहां पे एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, जैसे 43.8% जो वर्क फोर्स है वो कहां पे एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। वी नो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, दैट इज प्रोडक्टिविटी, उसका लेवल कम है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का लेवल कम है इसलिए वेजेस रेट भी कम है, और वेजेस रेट कम होने से जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसमें आती है, बैकवर्ड इकोनॉमीज में। क्योंकि हमारी वर्क फोर्स का 44% जो शेयर है वो कहां पे एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। दैट्स व्हाई इंडियन जो इकोनॉमी है दैट इज अ बैकवर्ड। सेकंड, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर फेल टू जनरेट एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ, क्योंकि मैक्सिमम वर्क फोर्स प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, तो इसका क्या मतलब है, इट मीन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है भी पर्सन वहां पे एंगेज हो पाए। दैट्स व्हाई मैक्सिमम वर्क फोर्स कहां पे एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है, सेकेंडरी सेक्टर लैगिंग बिहाइंड द टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्क फोर्स है दैट इज 24.7 और टर्शियरी सेक्टर में है 31.5। इट मीन सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर से भी पीछे है, ठीक है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम है। एंड अर्बन पॉपुलेशन मोर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर एज कंपेयर टू रूरल। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शियरी सेक्टर की, तो अर्बन एरिया की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कहां एंगेज है, या तो सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज है या फिर टर्शियरी में, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में अर्बन एरिया का ओनली कितना शेयर है, दैट इज 7.8%। देयर आर टू मोर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। In India, tertiary sector is developing faster than manufacturing and allied production activity. It means India में जो tertiary sector है वो as compared to manufacturing and allied, manufacturing and allied का मतलब होता है secondary sector, इसके कंपैरिजन में जो tertiary sector है वो ज्यादा स्पीडली ग्रो हो रहा है। और इसका जो रीजन है दैट इज पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट मीन्स जो पर्सन है, जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर वेरी कॉन्शियस, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट मीन्स उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है दैट शुड बी बेटर, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिले। दैट्स व्हाई दे स्पेंड मोर एंड मोर मनी ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड टूरिज्म। इट मीन्स जो टर्शियरी सेक्टर है वो एज टर्शियरी सेक्टर में जो वर्क फोर्स है दैट इज 31.5, सेकेंडरी सेक्टर में वर्क फोर्स है 24.7%। इट मीन टर्शियरी सेक्टर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेक्टर। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज कॉन्शियस। इट मीन जो पर्सन है वो बहुत अवेयर हो गया अपनी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, और टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। तो इट मीन दैट्स व्हाई जो टर्शियरी सेक्टर है वो ज्यादा ग्रो हो रहा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंड, लैक ऑफ नॉन फॉर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड मोबिलिटी इन द रूरल एरिया। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में 58.5 जो वर्क फोर्स है वो कहां पे एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। इसका सबसे बड़ा रीजन, एक तो विलेजेस में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अदर देन एग्रीकल्चर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स व्हाई वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। और दूसरा जो रीजन है मोबिलिटी इन द रूरल एरिया, इट मीन जो
पर्सन रूरल एरिया में रह रहे हैं वो इजिली मूव नहीं कर पाते अर्बन एरिया में ड्यू टू देयर फैमिली प्रॉब्लम या फिर कुछ सोसाइटी की कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, दैट्स वाई वो वहां से मूव नहीं हो पाते और इसलिए मैक्सिमम जो वर्क फोर्स है वो कहां पे एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। सो दिस इज ऑल अबाउट distribution of workforce by industry. So now we will discuss the next topic and that is distribution of male female workforce across different sector. It means अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट सेक्टर्स को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या फिर जो अदर सेक्टर्स हैं, उसमें जो मेल फीमेल की जो रेशो है, वर्कफोर्स की जो रेशो है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो फीमेल वर्कफोर्स है दैट इज 57.3% एंड मेल वर्कफोर्स दैट इज 45%। इट मींस एज कंपेयर टू मेल, फीमेल जो है ज्यादा एंगेज है प्राइमरी सेक्टर में। आफ्टर दैट अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में मेल की जो रेशो है, वर्कफोर्स की जो रेशो है दैट इज 19.1% एंड फीमेल जो है दैट इज 14.9%। इट मीन्स यहाँ पे जो मेल वर्कफोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। प्राइमरी में फीमेल वर्कफोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल वर्कफोर्स। आफ्टर दैट टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में जो मेल वर्कफोर्स है दैट इज 25.3% और फीमेल वर्कफोर्स दैट इज 18.9%। तो इट मीन्स इसमें जो ज्यादा पर्सन एंगेज है दैट आर मेल पर्सन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें अदर एरिया इट मीन्स अदर देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जो अदर एरिया में मेल मेंबर जो है, मेल जो वर्कफोर्स है दैट इज 10.6% और फीमेल वर्कफोर्स दैट इज 9.6%। इट मीन्स यहाँ पे भी जो रेशो है वो किसकी ज्यादा है, मेल वर्कफोर्स की। सो वी कैन कंपेयर भी जो फीमेल जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज्यादा किसमें एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। अदर देन सभी सेक्टर में, चाहे हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, चाहे हम टर्शरी सेक्टर की बात करें या फिर जो अदर सेक्टर है, वहां पे मेल वर्कफोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। तो इन्हीं डाटा के बेस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको लिखनी है। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, फीमेल वर्कफोर्स इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। इट मींस जो फीमेल वर्कफोर्स है वो मैक्सिमम किसमें एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। और इसके पीछे जो रीजन है, ड्यू टू मतलब इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, फर्स्ट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फार्मिंग जो एरिया है उसमें वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, या अदर जो एक्टिविटीज होती हैं, अलाइड जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे मोर ऑप्शंस होती हैं फीमेल वर्कर्स के लिए। सेकेंड, लो मोबिलिटी टू द अर्बन एरिया, जो फीमेल है वो इजिली शिफ्ट नहीं कर सकती अर्बन एरिया में, ठीक है, इजिली वो अपने विलेज को छोड़ के अर्बन एरिया नहीं जा सकती, दैट्स वाई वो कहां पे एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट, एंगेज इन लो प्रोडक्टिव एरियाज, जो फीमेल्स हैं वो कैसे एरियाज में लगी हुई है, लो प्रोडक्टिव एरियाज का मतलब होता है वो एरिया जहां पे पर पर्सन जो प्रोडक्शन है वो कम है, जहां पे किसी स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स वाई वो लो प्रोडक्टिव जो एरियाज है उसमें काम करती है। फैमिली एंड सोशल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रुकावटें। इट मीन्स कुछ फैमिली की कुछ बाउंडेशंस हैं या समाज की कुछ ऐसी बाउंडेशंस हैं जो कि अगर हम फ्रीडम की बात करें तो जो फीमेल जो वर्कफोर्स है उसको फ्रीडम कम है एज कंपेयर टू मेल मेंबर्स। आफ्टर दैट्स व्हाई दे प्रेफर टू वर्क एट देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इवन फॉर लो वेजेस। दैट्स व्हाई जो फीमेल जो वर्कफोर्स है अपने हाउस के आसपास या अपने विलेजेस में ही काम करती हैं, चाहे वहां पे उनको वेजेस रेट कम मिले। और कई बार जो पेमेंट है वो इन काइंड्स होती है। इन काइंड्स का मतलब होता है कैश में पेमेंट होने की बजाय जो पेमेंट है वो ग्रेन की फॉर्म में हो जाती है, जैसे व्हीट की फॉर्म में, राइस के फॉर्म में। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। सो नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज only a modest change in occupational structure. It means occupational structure में जो changes हुए that is modest. modest का मतलब होता है बहुत ज्यादा changes नहीं हुए, ठीक है, माइनर सा डिफरेंस आया। अगर हम बात करें 1950-51 से लेके 2017-18, इट मीन्स यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं 50-51 को 2017-18 से, तो इट मीन्स जो भी चेंजेस हुए दैट आर ओनली मोडेस्ट। अब सेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अगर हम बात करें 1950-51 की,
तो उस टाइम प्राइमरी सेक्टर में जो पर्सन एंगेज थे दैट इज 72.72% जो वर्क फोर्स थी वो किसमें एंगेज थी, प्राइमरी सेक्टर में। बट नाउ इट रेशो दैट इज 43.8%। इट मीन 2017-18 में जो वर्क फोर्स है प्राइमरी सेक्टर में वो कितनी एंगेज है, 43.8%। इट मीन ये डिक्रीज हुई। आफ्टर दैट अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में जो रेशो थी एट द टाइम ऑफ 1950-51 दैट इज 10.02%। बट नाउ जो परसेंटेज है दैट इज 24.7%। इट मीन्स सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें भी जो वर्क फोर्स है वो इंक्रीज हुई और जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो वर्क फोर्स है वो डिक्रीज हुई। आफ्टर दैट अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, 1950-51 में जो टर्शरी सेक्टर था उसमें जो परसेंटेज थी दैट इज 17.26%। बट नाउ दैट इज 31.5%। इट मीन्स अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में जो रेशो है वर्क फोर्स जो है वो डिक्रीज हुई है। सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी सेक्टर इसमें जो परसेंटेज है जो वर्क फोर्स है वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ पर्सन। सो इसके बेस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लिख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी रादर देन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। मतलब अगर अभी भी देखा जाए तो टोटल इट मीन्स 100 का 43.8% नियर अबाउट 44% जो पर्सन है वो कहाँ अंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। इट मीन्स रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है वो इन दोनों सेक्टर में एंगेज है। इट मीन्स नियर अबाउट 44% पर्सन अभी भी एग्रीकल्चर में एंगेज है। एंड वी नो एग्रीकल्चर जो एरिया है इंडिया का, जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है दैट इज बैकवर्ड, क्योंकि वहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, टेक्निक्स जो है वो ओल्ड यूज होती हैं, ठीक है, वेजेस रेट वहां पे कम है। एंड अदर देन ग्रेटर द शिफ्ट टूवर्ड सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ग्रेटर द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितना ज्यादा वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी या फिर टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होगी, कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। इट मींस अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं इंडिया में जीडीपी इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो और हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाए, तो हमारी जो वर्क फोर्स है उसको कहां शिफ्ट होना पड़ेगा, सेकेंडरी या फिर टर्शरी सेक्टर की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हमने बात की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन वेरियस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। एंड मेल एंड फीमेल जो वर्क फोर्स है उसमें कितना परसेंटेज जो मेल फीमेल है प्राइमरी सेक्टर में है, कितने सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं और कितने टर्शरी सेक्टर में लगे हुए हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इट मीन जो वर्कफोर्स है उसका कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है या इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। So till then, keep watching the video, revise this concept, even learn all these data. Thank you dear student. Thank you so much.